हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा सातवीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है ना, नई बुक 2025 और 26 वाला विज्ञान विषय अध्याय 9 जिसका नाम है गति एवं समय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी में कुछ प्रश्न दिया है, जो कि बूझो को विद्यालय पहुँचने में समय 15, पहुँचने में कितनी दूरी। अब यहाँ पर पूछा है ना कि कितनी दूरी तय की, 800 मीटर। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगाया, तो ये आपका रहेगा 20 मिनट। तो विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय की, ये आपका 800 मीटर। आपके विचार से किसकी चाल अधिक है, चाल पूछा है ना, तो आपका बूझो का, बूझो क्योंकि वह बूझो मात्र 15 मिनट में 800 मीटर और पहले 20 मिनट में 800 मीटर। इसका मतलब बूझो क्या है, अधिक चाल से चल रही थी। अब ये बॉक्स जो आपको दिया तो लिखना है बूझो ने विद्यालय पहुंचने में कम समय लिया, इसलिए बूझो की चाल पहेली से अधिक है। ठीक है, बूझो चाल बराबर ये होता है, पहेली का भी इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प पहला, घड़ी की सुई की गति को कहते हैं। घड़ी की जो सुई है, ऑप्शन है वर्तीय गति, सरल गति, असमान गति। घड़ी की सुई गति नहीं करती, इसका आपका ए ऑप्शन होगा वृत्तीय गति। यानी कि क्या है, एक गोल है तो उसके चारों तरफ वो चक्र लगाता है, घड़ी की जो सुई होती है, तो उसे कहेंगे वृत्तीय गति। अगला, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं, चाल मापी, पथ मापी, आवर्तकाल या फिर ABC। तीनों गलत, बी सही होगा पथ मापी। पथ का मतलब रास्ता मापने वाला। ठीक है, चलिए नंबर तीन, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियां थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी, दीवार घड़ी, धूप घड़ी। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी से क्या होता है ना कि अनुमान लगाते थे हमारे पूर्वज जो थे समय का अनुमान। नंबर 4, निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ये देखिए आपको दिया है दूरी समय, असमान गति, असमान या फिर समान गति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस सही उत्तर है समान गति को दर्शा रहा है। जिस प्रकार से समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूरी भी क्या है, गति कर रहा है। झूले की गति का उदाहरण, तो झूले क्या है, देखिए झूला इधर जाता है फिर इधर फिर इधर, यानी कि सरल रेखीय गति, आवृत्ति गति, वर्तुल गति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आवृत्त मतलब एक ही चीज को क्या वो दोहराते रहता है, आवृत्त गति। पेंडुलम आप लोग जानते हैं ना, पेंडुलम के तरह ही झूले की गति होती है। तो पेंडुलम आपका जो होता है वो आवृत्ति गति के अंतर्गत आता है। चलिए विद्यार्थी, रिक्त स्थान इसकी सहायता से भरना है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को हम लोग एक दिन कहा गया है। क्या कहते हैं, एक दिन। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति, नियत चाल से जो चलता है उसे कहते हैं एक समान, एक समान। नंबर 3, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विश्राम की स्थिति में नारी 1 मिनट में या 72 बार धड़कती है, 72 बार। 4 में है समय का मूल मात्रक। प्रिय विद्यार्थी, समय का मूल मात्रक सेकेंड। मूल मात्रक का मतलब हो गया कि ये पूरे विश्व में जो है ना, सेकेंड क्या है, मूल मात्रक। सूर्य का प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में क्या है, गति करता है। मान लेते हैं सूर्य है, इसकी प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गति करता है। चलिए अब है अति लघु उत्तरीय। तो विद्यार्थी
अगला प्रश्न दूसरा, अपने आसपास दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपका होगा झूले की गति। उसके बाद सड़क पर चलती हुई कार। सड़क पर चलती हुई कार क्या है? सरल रेखा, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। घड़ी की सुइयों की गति, ये क्या है? वर्तुल गति, यानी वृत्त के जैसा चारों तरफ। वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर, दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? दोनों की, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसका उत्तर लिखना है। चाल मापने वाले मीटर को चाल मापी इंग्लिश में कहते हैं स्पीडोमीटर। इंग्लिश में स्पीडोमीटर कहते हैं। दूरी मापने वाले मीटर को पथ मापी क्या कहते हैं? पथ मापी इंग्लिश में ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 4, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकेंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल, बोला लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? लोलक का आवर्तकाल बराबर का होता है कुल समय बटेगा दोलनों की संख्या। तो कुल समय दिया है 64, दोलन की संख्या 40। जब हम लोग 64 भागा 40 करेंगे तो भागा देंगे तो निकल कर आएगा 1.6। लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकेंड होगा। प्रश्न 5, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं गणना करके बताइए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि आपको किस प्रकार से सेकेंड निकालना है। सबसे पहले एक दिन में 24 घंटे, एक घंटा में 60 मिनट। तो 24 घंटे में 24 गुने 60 करेंगे तो हमारा क्या है? 24 घंटे में 1440 मिनट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो टोटल मिनट है 1440 मिनट। तो 1440 गुने का 60 करेंगे तो निकल कर आएगा 86,400 सेकेंड। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि एक दिन में कितने सेकेंड, तो आपको बताना है 86,400। मिनट पूछेगा तो 1440। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, चाल से आप क्या समझते हैं? चाल का मूल मात्रक लिखिए। किसका? चाल का। इसका उत्तर है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसका मात्रक, अब इसका, हाँ ये तो हो गया ना कि किसी भी वस्तु द्वारा, इसका बस ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कोई कार चल रहा है, तो उसका क्या हो गया? चाल हो गया 40 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्लियर। अब इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अगर इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना, तो कमेंट में आपको बताना है यस। अगला है लघुत्तरीय। प्रश्न 7, चित्र में दो वाहन ए एवं बी की गति के दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र दिया गया है। उत्तर रहेगा दूरी समय ग्राफ में जिस रेखा का ढलान अधिक होता है उसकी चाल भी अधिक होती है। चित्र में रेखा ए का ढलान रेखा बी की ढलान से अधिक है, इसलिए वाहन ए तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न 8, दो महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। ठीक है, आपको दिया है 360। बस द्वारा इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल
किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर इस प्रकार होगा, चाल बराबर का होता है दूरी वटे का समय। तो दूरी दिया है 360, समय दिया गया है 6, तो क्या करना है 360 भागा 6 करिएगा, 6 से 6 छक 36, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल, बस की चाल है। बस की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आपका गणित के जैसा सवाल हो गया। इस प्रकार का प्रश्न गणित में भी दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न 9, गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। किसका? गति के। तो यहाँ पर दिया है अनियमित चाल से गति करती कार की गति। तो इस प्रकार से इसका क्या है, दूरी समय ग्राफ की आकृति इस प्रकार बनाना है। ऊपर में दूरी, नीचे में आपका समय आपको दर्शा देना है। कार के एक स्थान पर स्थिर रहने पर, बोला है एक स्थान पर स्थिर रहने पर, तो इसका रेखा चित्र दूरी समय ग्राफ इस प्रकार बनाना है। दूरी समय और बीच में आपको एक रेखा खींचना है, क्योंकि यह क्या है, स्थिर है, यह गति नहीं कर रहा है, इसलिए यह जो रेखा है क्या हुआ, एक जैसा होगा। ठीक है, अगर गति करेगा तब ना ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, यह प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। अब बोला गया है हमसे नेक्स्ट, वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्तारेख को प्रदर्शित कीजिए। यानी वायु में जो संगठन, तो देखिए वृत्तारेख इस प्रकार से आपका यह चित्र, और ऑक्सीजन, अन्य गैस, ऑक्सीजन आपका 21%, अन्य गैस 1%, नाइट्रोजन आपका 78। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वायु में। और ये जो चित्र आप लोग इस प्रकार से आपको क्या है बनाना, और ये जो चित्र देख रहे हो ना, कक्षा 7वीं का भूगोल जो आपका विषय है ना, उसमें देखिए अध्याय जो आपका वायु दिया है ना, वहां पर इस प्रकार का चित्र भी दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो हालांकि आप लोग भूगोल में पढ़े ही होंगे वायु के बारे में। अगला है, क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर के निम्नानुसार रन बनाए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। जैसा कि ओवर और रन, इस प्रकार से आपको क्या है, तालिका दिया गया है, और इसे बोला गया है स्तंभ ग्राफ बनाना है। तो विद्यार्थी आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। नीचे में आपका लिखा है ओवर, ऊपर में रन लिखा हुआ है, और ये आपका हो गया XH, ऊपर में YH। तो इस प्रकार से काफी सरल है। ठीक है, आपको ग्राफ बनाने के बाद अगला है दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखीय गति, मंद गति एवं तीव्र गति की 5-5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाना है। क्या है, तो एक तालिका। देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर जो है ना 10 लाइन में होगा, क्योंकि इसमें 5-5। तो ये जो आपका उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के साथ आपको उत्तर रहेगा। सबसे पहले दोलन गति, तो दोलन में झूले की गति, झूला क्या है कि आपका एक दिशा से दूसरी, उसके बाद दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, स्प्रिंग से लटके हुए भार की गति, गिटार के तार की गति। ये सभी उदाहरण आपका दोलन गति के अंतर्गत आता है। अगला आवृत्ति गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, घड़ी की सुइयों की गति, झूले की गति, हृदय की धड़कन, घड़ी के पेंडुलम की गति। ये सभी आपका उदाहरण आवृत्ति का। तो मैंने अभी आपको दोलन और आवृत्ति का बताया हूं। अब देखेंगे सरल रेखीय, मंद का और तीव्र गति। चलिए, तो इसे आगे कंप्लीट करते हैं। अब है सरल रेखीय गति। इसमें आपका होगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, उसके बाद सीधी ऊपर से नीचे गिरते हुए पत्थर की गति,
बंदूक से निकली गोली की गति, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति। सैनिक लोगों को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें मार्च पास्ट जब होता है ना, तो उसमें क्या है कि सरल रेखीय गति होता है, मतलब लाइन जो है क्या बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं मंद गति। मंद का मतलब होता है धीरे। तो कछुए की गति, घड़ी की घंटे वाली सुई की गति। तो उसमें देखिए क्या है, मंद का मतलब होता है काफी धीरे धीरे। ठीक है, इसमें गति होता है। तो कछुए की गति क्या है, काफी धीरे होता है। और घंटे की जो सुई होती है वो भी का बहुत ही स्लो होता है। और वही देखिए सेकेंड वाला क्या है, स्पीड में चलता है। चींटी की गति, बैलगाड़ी की गति, बढ़ते हुए पौधे की गति, ये सभी। अब है अगला तीव्र गति। तीव्र का मतलब होता है तेज, तेज गति। हवाई जहाज की गति, रॉकेट की गति, गोली की गति, घड़ी की सेकेंड वाली सुई की, दौड़ते हुए घोड़े की गति। ये सभी उदाहरण आपका तीव्र गति में आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका जो 12 दिया है वो आपका पूरा बताया हूं बहुत ही सरल तरीके से। अब यहाँ निम्नानुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल किलोमीटर में दी गई और उसे आपको क्या है मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो बदलने के लिए तो देखिए यहाँ पर जैसा कि तालिका दिया है, जंतु का नाम, चाल आपको दिया गया है और यहाँ पर चाल क्या है मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। इसके लिए चाल को किलोमीटर घंटा से मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हम जो है ना 5/18 से क्या है गुना करते हैं। 5/18 से गुना करने के बाद वह मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे बाज का चाल है 320। तो सिंपल सी बात है 320 गुने का 5/18 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा आंसर 88.89 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार 112 दिया है तो आपको क्या करना है, गुना जब करिएगा ना, जब गुना करिएगा 112 गुने 5/18 तो निकल कर आएगा। उसी 56 को गुना करेंगे 5/18 से तो 15.56 मीटर प्रति सेकेंड गिलहरी का हो जाएगा। यहाँ पर ये बार बार स्क्रीन शॉट क्यों हो जाता है। गिलहरी का होगा 5.28। घरेलू चूहा ये होगा 3.06 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से इस तालिका को पूरा करना है। ठीक है विद्यार्थी, अब यहाँ पर है ना 14 नंबर, किसी कार द्वारा चली गई दूरी में इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ देखिए आंकड़ा दिया गया है समय और ये आपका दूरी। तो प्रश्न में कहा गया है इसे आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। और तो यहाँ पर बोला है ना कि उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा यह भी बताइए कि यह कार की किस प्रकार की चाल को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ी सी धुंधला नजर आता होगा। देखिए ऊपर में जो देख रहे हो यहाँ पर दूरी लिखा हुआ है, दूरी लिखा हुआ है और नीचे में आपको समय लिखना है, नीचे में समय। और ये जो रेखा एक देख रहे हो ना, वहां पर आपको लिखा है 5 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, सभी जगह ये आपका 4 मिनट है, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लिखा हुआ है। मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया हूं कि आप लोग खुद से भी इस प्रकार की बना लीजिएगा ग्राफ। 15 नंबर, एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार दिया है। आपका समय है और ये आपका दूरी दिया, जैसे कि 8 AM में 0 है, 8:30 में 20, 9 का 40 है, 9:30 में 60 किलोमीटर, 10 बजे 80 किलोमीटर। तो अब बोला है ना कि उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा कार की चाल
की गणना कीजिए, कार की चाल। तो देखिए आपको इस प्रकार से आंकड़ा जो है वो बनाना है। तो ऊपर में आपको ये आपका नीचे में लिखा हुआ है समय, और हाँ, और ये आपका लिखा हुआ है दूरी। तो ठीक है, ये y अक्ष हो गया और नीचे वाला आपका x अक्ष। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिए विद्यार्थी, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न है प्रोजेक्ट वाला प्रश्न, क्योंकि मैं वीडियो में पहले ही बताया था कि प्रोजेक्ट सहित बताया जाएगा। तो बोला घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में क्या है, टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहला चित्र जो आप लोग देख लो, ये क्या है, दीवार वाला घड़ी है। तो लिखना है दीवार घड़ी। यह क्या है, दीवार पर लगाते हैं। और नीचे में क्या है, आलम घड़ी है। यह क्या है कि मेज पर रखते हैं। कहां पर विद्यार्थी, तो मेज पर रखते हैं। अगला है प्रोजेक्ट क्रमांक दूसरा, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न उपकरण तथा उनमें होने वाली गति के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। जैसा कि उपकरण का नाम और होने वाली गति। पहला नंबर घड़ी की सुई, तो इसमें जो गति होता है घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति। अगला हाँ देखिए, इसी प्रकार घूर्णन क्या है कि एक वृत्त के जैसा होता है, वो चारों तरफ चक्र लगाता है। झूलने की गति, ये क्या, दोलन गति इसमें होता है, ऊपर जाएगा फिर इसी प्रकार से इसका गति होता है और इसे कहते हैं दोलन गति। चलिए नंबर 3 में है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। सीधी सड़क पर, ये आपका जो है ना रेखीय गति का उदाहरण है। 4 नंबर है बैलगाड़ी का चलना, आपका मंद गति में आएगा। मंद गति का उदाहरण होता है, मंद का मतलब धीमा। हवाई जहाज का उड़ान, ये तीव्र गति में आता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 9 भी समाप्त होता है। मैंने पूरा आपको कंप्लीट बताया हूँ। अगला कौन सा पार्ट आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को